तो आज हम लोग फिर से एक नया श्री गणेश करने वाले एक नए चैप्टर का जिसका नाम है आई। ठीक है। आई का कुछ पहले पार्ट है उसके बारे में जानेंगे कि पूछता कॉर्निया क्या है, आइरिस क्या है, प्यूपिल क्या है, सिलियरी मसल्स क्या है, लेंस क्या है, ये सब चीज़ क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे जो सबसे बाहर में दिखाई पड़ रहा है ये दिखाई पड़ रहा ये कॉर्निया है। क्या है? कॉर्निया। कॉर्निया को ऐसे कह सकते हैं एक तरीके से आँख का खिड़की। क्या कह सकते हैं? आँख का खिड़की। इट इज द आउटर मोस्ट ट्रांसपेरेंट पार्ट ऑफ आई that covers and protect eye and allow light to enter in the eye। सारा बात याद रखना है। कॉर्निया क्या करेगा? सबसे भारी भाग है। किसी को चोट लगता है तो देखते हो आंख लाल हो जाता है, तो चोट वगैरह से बचाता किसे है? कॉर्निया बचाएगा। धूल धक्कर से बचाएगा कौन? कॉर्निया। ये ट्रांसपेरेंट रहेगा, मतलब उसका कोई कलर नहीं होता है। ठीक है। यही क्या करता है? लाइट को अंदर आने देता है। तो सारा काम देखो घर के खिड़की के जैसा काम कर रहा है। घर का खिड़की भी क्या करता है? सबसे बाहर में रहता है घर के खिड़की, प्रोटेक्शन देता है घर को। वो धूल धक्कर नहीं आने देगा घर में, वो लाइट को आने देगा घर में। तो कॉर्निया को समझ जाना से कि आँख का खिड़की है। तो तीन बात याद रखना है। ये तो आउटर मोस्ट पार्ट है, ट्रांसपेरेंट पार्ट। आउटर मोस्ट ट्रांसपेरेंट पार्ट। ट्रांसपेरेंट मतलब एक पार से दो पार देख सकते हैं। खिड़की भी एक जगह से दूसरी जगह देख सकते हैं उधर। द आउटर मोस्ट ट्रांसपेरेंट पार्ट ऑफ आवर आई, जो कि कवर होगा, डेट कवर्स और प्रोटेक्ट आई, जो किसको कवर करता है? हमारे आँख को प्रोटेक्ट करेगा और ये कवर करेगा, ये अलाउ करेगा लाइट को अंदर आने में। तो कॉर्निया का याद हो गया? हाँ। याद करना ही होगा। आइरिस क्या होता है? आइरिस ये होता है, देखते हो किसी का आँख जो है ब्लैक है हम लोग का, किसी का आँख भूरा कलर का होता है, किसी का आँख कुछ भी होता है। बायोमेट्रिक भी होता है। तुम्हारे आँख में एग्जाम देने जाओगे कभी तो आँख में इसे करके देखेगा तो आइरिस की पहचान करता है। सबका आइरिस दुनिया में अलग अलग रहता है। हमारा तुम्हारा आइरिस भी अलग अलग है, दिखने में एक जैसा लग रहा है लेकिन होता है अलग अलग। ये क्या होता है? इट इज़ अ डार्क मस्कुलर टिश्यू बिहाइंड द कॉर्निया। इसका देखो एक तो कलर हो गया, लेकिन इसका काम क्या है? तो देखो ये जो तुम्हारा आइरिस है, ये बोले ये क्या है? पुपिल है। क्या है? पुपिल। ये है आइरिस। ये दिखाई पड़ रहा है, ये चमकीला टाइप का आइरिस है, बीच में काला दिखाई पड़ रहा है, पुपिल है। वो होल है, छेद है हमारा के बीच में, उसमें से रोशनी अंदर बाहर जाता है। तो उसके साइज को बड़ा करना छोटा करना एक काम किसका? आइरिस का। कब बड़ा होगा कब छोटा होगा बता रहा है। जैसे देखो जब डिम लाइट में जाओगी तो अपना आँख को फाड़ फाड़ के देखते हो, ऐसे ऐसे करके। जहाँ अचानक से बहुत सारे लाइट आते हैं तो धूप में इसे आँख छोटा कर ले रहे हो, तो आँख छोटा बड़ा कैसे हो रहा है? आइरिस के कारण। आइरिस ही पुपिल को कर रहा है। लाइट ज्यादा है तो तुम आँख क्या करो? छोटा कर दो। लाइट कम है तो फिर आइरिस उस पुपिल को पकड़ के बड़ा कर दे रहा है। तो ये हुआ ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन आएगा अगर ऐसे कि आइरिस पुपिल को कौन कंट्रोल करता है? आइरिस। तो इसके कारण एक ही इंपॉर्टेंट बात याद रखेंगे, एक तो कॉर्निया के पीछे रहेगा। इट इज अ डार्क मस्कुलर टिश्यू बिहाइंड द कॉर्निया। ये कंट्रोल करेगा किसके साइज को? प्यूपिल के साइज। प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करेगा। याद हो गया? अब प्यूपिल क्या होता है? तो ए स्मॉल ओपनिंग इन द आइरिस इज नोन एज प्यूपिल। अभी तो बताएं यहाँ पे जो आँख है ये काला वाला छेद है, ये ओपनिंग है स्मॉल सर। ये आइरिस के अंदर में ओपनिंग, पूरा आइरिस है, इसके बीच में काला सा छेद है, इसी को क्या कहते हैं? प्यूपिल कहते हैं। It controls the amount of light to enter in the eye. It is also called the window of eye. ये विंडो की तरह काम करता है, लेकिन विंडो ऑफ इसको कहते हैं। मेनली आँख का जो ये होता है, ये समझाने के लिए मैं इसे कह, लेकिन पूछे विंडो ऑफ द आई कौन है तो क्या बोलेंगे? प्यूपिल। प्यूपिल, क्योंकि इस रोशनी इसी से ही क्या होता है? अंदर बाहर जाता है। जाता तो है इसी से, ठीक है, लेकिन वो ठेठ भाषा समझने के लिए है, लेकिन असलियत में इसको विंडो ऑफ द आई कहते हैं, आइरिस को। हम बताएं ना कि आइरिस पुपिल जो है लाइट को कंट्रोल करता है। देखो लाइट को कौन कंट्रोल करेगा? तो उसका आंसर मारेंगे प्यूपिल, क्योंकि छोटा बड़ा तो वही ना हो रहा है, सिकुड़ रहा अति कर रहा है। लेकिन प्यूपिल को कौन कह दे रहा है कि तुम छोटा हो जाओ बड़ा हो जाओ? आइरिस। आइरिस। तो ये सवाल में कंफ्यूजन नहीं होना एमसीक्यू में कि लाइट को कंट्रोल करेगा कौन? प्यूपिल। प्यूपिल को कंट्रोल कौन करता है? आइरिस। आइरिस। तो इसके बारे में क्या याद रखना है? इसके बारे में यही याद रखना है कि एक स्मॉल ओपनिंग है इन द आइरिस इज नोन एज प्यूपिल। ये कंट्रोल करता है लाइट, कितना अमाउंट ऑफ लाइट अंदर आंख में आना है कि नहीं आना है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द विंडो ऑफ आई। तो तीनों का फंक्शन याद हो गया, फिर से बता रहे हैं।
कॉर्निया जो है हमारे आँख का आउटर मोस्ट पार्ट है, ट्रांसपेरेंट पार्ट है। ये हमारे आँख को कवर और प्रोटेक्ट करता है। आँख को कवर और प्रोटेक्ट करेगा। ये हमारे आँख में लाइट को आने भी देगा। कंट्रोल अभी नहीं कर रहा, सिर्फ आने दे रहा है। कंट्रोल कर रहा है कॉर्निया, छोटा बड़ा हो रहा है। नहीं। आइरिस का काम क्या है, तो ये कंट्रोल करता है प्यूपिल को। ये कलर टाइप का होता है, हर एक आदमी का अलग अलग होता है। प्यूपिल क्या होता है, तो प्यूपिल होता है, प्यूपिल जो होता है वो आँख को बड़ा छोटा करता है। आइरिस को बड़ा छोटा करता है। आइरिस प्यूपिल क्या है, लाइट को कंट्रोल करता है। अगर कभी ऐसा सवाल है कि जब डिम लाइट में प्यूपिल का साइज क्या होगा, बड़ा कि छोटा? बड़ा। लो लाइट में बड़ा हो जाता है। ठीक है, इसको विंडो ऑफ द आई भी कहते हैं। इतना तक समझ में आ ही गया होगा। यहाँ पे फिगर भी देख लेंगे कि ये कॉर्निया है, ये प्यूपिल है, ये आइरिस है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। कभी पूछे कि जो आँख का दान होता है उसमें क्या दिया जाता है आदमी को, तो कॉर्निया दिया जाता है। क्या दिया जाता है? आँख थोड़ी ना दिया जाता, कॉर्निया निकाल के दिया जाता है। ठीक है ना। फिर उसके बाद यहाँ पे और भी पार्ट है इसका आँख में। यहाँ पे देखिए पार्ट्स ऑफ वुमेन है। एक है क्रिस्टलाइन लेंस। देखो ये क्रिस्टलाइन लेंस हमारा है। अभी हमने आइरिस पढ़ लिया, प्यूपिल पढ़ लिया, कॉर्निया पढ़ लिया। अब हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? क्रिस्टलाइन लेंस। ये क्या होता है क्रिस्टलाइन लेंस? तो देखो हमारे आँख में भी लेंस होता है। हमारे आँख में भी लेंस होता है। लेंस होता है हमारे आँख में। कौन लेंस होता है? तो मार गया ना, कॉन्वेक्स लेंस। कौन सा लेंस? कॉन्वेक्स लेंस। हमारा आँख कॉन्वेक्स लेंस से बना रहता है। इट इज ए कंपोज्ड ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। It is a convex lens composed of fibrous jelly-like material. It provides real and inverted image on retina. अभी बताएंगे रेटिना पे कैसे इमेज बनता है, लेकिन इसका क्रिस्टलाइन लेंस के बारे में बस यही याद रखना है कि इट इज ए कॉन्वेक्स लेंस। क्या याद रखना है? इट इज ए कॉन्वेक्स लेंस। और सब याद हो तो ठीक, वरना कोई बात नहीं। आँख हमारा क्या चीज से बना रहता है? कॉन्वेक्स लेंस। अब जानेंगे रेटिना क्या होता है। रेटिना यहाँ पे होता है। रेटिना पे क्या होता है? इमेज का फॉर्मेशन होता है। इमेज का क्या होता है? फॉर्मेशन। और पूछा हमारे आँख में इमेज कहाँ पर बनता है? रेटिना में बनता है। तुम खुद देख रहे हो तो इमेज कहाँ पे बन रहा होगा? कॉर्निया पे? नहीं, रेटिना पे। देखो, इट इज ए मेम्ब्रेन दैट कंटेन मेनी लाइट सेंसिटिव सेल्स ऑन द बैक ऑफ आई। इमेज फॉर्मेड ऑन रेटिना एंड जनरेटेड इलेक्ट्रिक सिग्नल। इसके बारे में क्या है, यहाँ पे रेटिना पे बहुत सारा सेल होता है। इस अब पूरा सेल नहीं नाम दिया इसमें लग रहा। एक होता है कॉन सेल, एक होता है रॉड सेल। एक कॉन सेल होता है, एक रॉड सेल। कॉन सेल कलर पहचानेगा तुम्हारे में। रॉड सेल आदमी को रात में देखने में मदद करता है। उल्लू में रॉड सेल ज्यादा होता है, इसी कारण वो रात में दिखता है। कॉन सेल क्या करता है? कलर पहचानने में मदद करेगा। अगर पूछेगा कौन सेल किसी में डिफेक्ट हो जाए तो उसमें कौन सी बीमारी आएगा, तो कलर ब्लाइंडनेस। क्योंकि कलर तो फिर अंतर कर ही नहीं पाएगा। तो सारे जानवर को कलर ब्लाइंडनेस होता है। बहुत कौन सेल्स की मात्रा बहुत कम होती है जानवर में। ठीक है, इसके बारे में क्या याद रखना है कि रेटिना पर, ये रेटिना कहाँ पर है? ऑन द बैक ऑफ आई। रेटिना पे ही इमेज फॉर्मेशन होगा और इलेक्ट्रिक सिग्नल जनरेट होगा। याद हो जाएगा। इट इज ए मेम्ब्रेन दैट कंटेन मेनी लाइट सेंसिटिव सेल ऑन द बैक ऑफ आई। एक मेम्ब्रेन है जो कि बहुत सारा लाइट सेंसिटिव सेल को कंटेन कर रहा है। इमेज फॉर्मेट ऑन रेटिना एंड जनरेटेड इलेक्ट्रिक सिग्नल। देखो इमेज कैसे फॉर्म होता है रेटिना पे। जैसे कि यह देखो, ये है, तुम आदमी को देख रहे हो सीधे, लेकिन तुम्हारे यहाँ पे जो रेटिना पे ना उल्टा इमेज फॉर्म होता है। अच्छा, उल्टा इमेज। कैसा इमेज फॉर्म होता है? उल्टा इमेज। तो पूछता है क्वेश्चन, रेटिना पे कैसा इमेज फॉर्म होगा? तो यहाँ पे बोल देना रियल के साथ इन्वर्टेड रहता है हमेशा। वर्चुअल के साथ इरेक्ट। वर्चुअल इमेज होगा तो सीधा दिखाई पड़ेगा। रियल इमेज है, रियल इमेज देख रहे तो कैसे दिखाई पड़ेगा? उल्टा। तो रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। तो देखो यहाँ पर क्या हो गया रेटिना का काम। रेटिना का काम यही हो गया, रेटिना का काम यही हो गया कि रेटिना हमारे आई के बैक पोर्शन पे है, बैक में है। यहाँ पे बहुत सारा लाइट सेंसिटिव सेल है, बहुत सारा लाइट सेंसिटिव सेल है। और यहाँ पर इमेज क्या होगा? बनेगा। वो भी कैसा इमेज? रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। और इलेक्ट्रिक सिग्नल यहीं पे जनरेट होगा। ठीक है ना, ये इमेज यहाँ पे बनेगा। ठीक है, तो फिर हम लोग उल्टे क्यों नहीं दिखते? वो फिर ब्रेन हमको सीधा करके दिखाता, ब्रेन सीधा करके सिग्नल भेजता है। ठीक है, यहाँ पे जनरेट होगा इलेक्ट्रिक सिग्नल। अभी फिर यहाँ पे बहुत सारा नर्व जुड़ा रहता है, नर्व
अच्छा। वो ब्रेन के पास जाएगा, वही तो है ऑप्टिक नर्व। हम्म। इलेक्ट्रिक सिग्नल इज जनरेटेड बाय रेटिना एंड सेंड टू ब्रेन बाय ऑप्टिक नर्व। हमारे ब्रेन को फिर कैसे पता चल रहा है कि वो जो इमेज है आदमी का है, वो जो इमेज है वो हाथी का है? तो रेटिना पे इमेज बन गया हाथी का उल्टा। अब वो क्या करेगा, रेटिना से जुड़ा रहेगा कौन, ऑप्टिक नर्व। नर्व बढ़ा दिए, ऑप्टिक नर्व जुड़ा रहेगा, ऑप्टिक नर्व। अब ये ऑप्टिक नर्व क्या करेगा, इस सिग्नल को, कौन सा सिग्नल, इलेक्ट्रिक सिग्नल, इलेक्ट्रिकल सिग्नल, इस सिग्नल को भेजेगा ब्रेन के पास। फिर ब्रेन को जैसा उसको दिखाना है ब्रेन दिखाएगा उसको सीधा करके। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ऑप्टिक नर्व के बारे में क्या याद रखना है, इलेक्ट्रिक सिग्नल जनरेटेड बाय द रेटिना एंड सेंड टू ब्रेन वाया या बाय ऑप्टिक नर्व। याद हो गया। ठीक है। फिर यहाँ पे दिया एक वाइट्रस ह्यूमर। एक दो तरीके का ह्यूमर होता है तुम्हारे क्लास में, एक ही तरीके का ह्यूमर दिया, एक होता है वाइट्रस ह्यूमर, एक होता है एक्वस ह्यूमर। हमारे आँख में ना पानी रहता है, अच्छा। वो पानी नहीं सूखना चाहिए, आँख का पानी सूख जाएगा तो आँख का रोशनी कम हो जाएगी। वही चीज़ है, एक होता है वाइट्रस ह्यूमर, एक होता है एक्वस ह्यूमर। तो यहाँ पे बस यही याद रख लो कि वाइट्रस ह्यूमर जो है हमारे आँख में रहता है, इट इज़ ए क्लियर एंड कलरलेस फ्लूइड लाइक वाटर। एक फ्लूइड है, किसके तरह रहता है, कलरलेस फ्लूइड होता है, वाटर के जैसा। ठीक है, यही है वाइट्रस ह्यूमर। इसमें पूरा में क्या भरा हुआ है, पानी। पानी। चलो अब यहाँ पे देखो फिर से क्रिस्टलाइन लेंस पढ़ा दिए। हाँ। क्रिस्टलाइन लेंस का काम क्या है, एक तो एक कॉन्वेक्स लेंस है, बस इतना याद रखना है। रेटिना के बारे में क्या पढ़ा है, इट इज अ मेम्ब्रेन दैट कंटेन मेनी टाइप्स ऑफ सेंसिटिव सेल। बहुत सारा मेम्ब्रेन है जो कि बहुत सारा लाइट सेंसिटिव सेल को अपने पास कंटेन करता है। यहीं पे इमेज रेटिना पे फॉर्म होगा, रियल एंड इन्वर्टेड, और जनरेट होगा इलेक्ट्रिक सिग्नल। फिर जो इलेक्ट्रिक सिग्नल जनरेट होगा वो ब्रेन तक जाएगा, किससे, वाया ऑप्टिक नर्व। फिर वो कहता है वाइट्रस ह्यूमर, वो क्या है, एक लिक्विड है वाटर जैसा जो भरा रहता है हमारे आंखों में। अच्छा। ये बताई दिए रेटिना पे कैसा इमेज फॉर्म होता है, रियल और इन्वर्टेड। अब बोलो। एक्वस ह्यूमर नहीं पढ़ना, एक्वस ह्यूमर नहीं पढ़ना, हमारे स्कूल में से पढ़ा दिए होंगे इसी तरह जो दिया रहेगा बुक में, वही ना। अब यहाँ पे देखो एकोमोडेशन ऑफ आई, एकोमोडेशन ऑफ आई, एकोमोडेशन ऑफ आई मतलब क्या होता है, आँख की क्षमता, आँख उसी से कुछ संबंधित है। आँख का क्षमता किस तरीके से हम इमेज को अपने आंखों के अनुसार एडजस्ट कर लेते हैं, दूर है तब भी देख लेते हैं आँख ऐसे वैसे करके, नज़दीक है तब भी देख लेते हैं, ये सब कैसे हो रहा है, उसी को कहता है एकोमोडेशन ऑफ आई। डेफिनेशन में भी आता है, व्हाट डू यू मीन बाय एकोमोडेशन ऑफ आई, तो ये पूरा रखना पड़ेगा। द प्रोसेस बाय विच सिलियरी मसल टू चेंज फोकल लेंथ ऑफ आई so that image clearly formed on retina is called accommodation of eye। जैसे क्या है कि हमारे आँख में एक मसल्स होता है जिसका नाम है सिलियरी मसल, वही कभी कॉन्ट्रैक्ट होगा मतलब सिकुड़ेगा इसे इसे, वही कभी रिलैक्स होगा मतलब एकदम पतला हो जाएगा। इन सब के कारण क्या होता है, इन सब के कारण क्या होगा कि इन सब के कारण क्या होगा कि फोकल लेंथ चेंज होते रहेगा हमारे आँख का। क्या होगा, फोकल लेंथ चेंज होगा, चेंज होते रहेगा। ये क्या है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है सिलियरी मसल्स, ये क्या है, रिलैक्स हो रहा है। ठीक है ना, इस कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स के दौरान जो होता है हमारे आँख का फोकल लेंथ चेंज होगा। जब फोकल लेंथ चेंज होगा तो हमको क्या है, मान लो कि दूर का चीज़ देखना है, क्या देखना है, दूर का चीज़ देखना है, तो दूर का चीज़ देखना है तो हमारे फोकल लेंथ को बढ़ाना पड़ेगा, हमारे फोकल लेंथ को आँख का क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। तो उस समय क्या होगा, हमारा जो सिलियरी मसल है रिलैक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा। लेकिन मान लो हमको पास का चीज़ देखना है तो उस समय जो फोकल लेंथ है क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो जब घटाना होगा तो सिलियरी मसल्स क्या हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा, एकदम छोटा हो जाएगा। सिकुड़ेगा कोई चीज़ तो छोटा होता है क्या नहीं, कॉन्ट्रैक्ट होगा तो छोटा होगा, और रिलैक्स होगा तो बड़ा होगा कि नहीं बड़ा होगा, वही बात है। इस तरीके से करता है। फिर से बता रहे, व्हाट इज एन एकोमोडेशन ऑफ आई, ये पूरा लिखना पड़ेगा यहाँ तक। ठीक है, पर एक्सप्लेन पूछेगा तो ना, पर लंबा लिखेंगे। हाँ 3 नंबर पूछेगा, लिख देना। तो एक प्रोसेस है, क्या है, प्रोसेस है, बाय विच द सिलियरी मसल चेंज द फोकल लेंथ ऑफ आई। एक प्रोसेस है जिसमें सिलियरी मसल से हमारे आँख का क्या करेगा, फोकल लेंथ को चेंज करेगा। किस लिए चेंज करेगा, ताकि हम लोग इमेज को क्या देख सके, दूर को, इमेज को अच्छे से देख सके। उधर के जाओ तो इस
तो देखो क्या है, एक प्रोसेस फिर से आते हैं इसमें, एकोमोडेशन ऑफ आई पे फिर से आते हैं कि एकोमोडेशन ऑफ आई पे फिर से आते हैं हम लोग। देखो एक प्रोसेस है, इस प्रोसेस में हम बताएं कि हमारे आंख में मसल्स होता है जिसका नाम है सिलियरी मसल्स। हमारे आंख है, इसमें बहुत सारा सिलियरी मसल्स है, यही फोकल लेंथ को बड़ा करता है, ये छोटा करेगा। बड़ा कैसे करेगा, तो बड़ा वैसे करेगा जब ये खुद सिकुड़ जाएगा तो फोकल लेंथ छोटा हो जाएगा, जब ये खुद रिलैक्स हो जाएगा तो फोकल लेंथ भी बड़ा हो जाएगा। अच्छा, कब सिकुड़ना है, सिलियरी मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट होना है, कब इसको रिलैक्स होना है, तो जब दूर का ऑब्जेक्ट देखना है तो फोकल लेंथ क्या चाहिए, ज़्यादा चाहिए कि कम चाहिए? ज़्यादा चाहिए। तो फोकल लेंथ जब ज़्यादा चाहिए तो सिलियरी मसल्स हम फोकल लेंथ कब बढ़ेगा, जब सिलियरी मसल्स रिलैक्स होगा कि कॉन्ट्रैक्ट? रिलैक्स होगा। रिलैक्स होगा, तो वही चीज़ हो गया। और जब नज़दीक का चीज़ देखना है तो फोकल लेंथ कम चाहिए, तो सिलियरी मसल्स क्या चाहिए? कॉन्ट्रैक्ट चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट चाहिए। तो यही चीज़ है, यही चीज़ लिखा हुआ डेफिनेशन रटवा रहे हैं, एक प्रोसेस है बाय विच द सिलियरी मसल्स, फंक्शन सबको काट दो, द प्रोसेस बाय विच द सिलियरी मसल्स टू चेंज फोकल लेंथ ऑफ आई। सिलियरी मसल्स फोकल लेंथ चेंज कर रहा है कि नहीं आएगा? चेंज कर रहा है। किस लिए कर रहा है? शो दैट द इमेज क्लियरली फॉर्मेट ऑन रेटिना, ताकि जो हमारे रेटिना पर इमेज है क्लियर तरीके से फॉर्म हो जाए, इसी को कहता है एकोमोडेशन ऑफ आई। अब बताएंगे फार ऑब्जेक्ट के लिए, फॉर फार ऑब्जेक्ट हमारे सिलियरी मसल्स क्या हो जाएगा? रिलैक्स हो जाएगा, तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगा? रिलैक्स हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और लेंस क्या हो जाएगा? पतला हो जाएगा। हो जाएगा। लेंस पतला हो जाएगा, फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाएगा। इसी कारण हम लोग दूर के ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। इसी को उल्टा कर देंगे नियरबी ऑब्जेक्ट के लिए, सिलियरी मसल्स क्या होगा बताओ? कॉन्ट्रैक्ट होगा। लेंस क्या होगा? ठीक होगा, ठीक होगा, मोटा हो जाएगा। मोटा होगा। और फोकल लेंथ क्या होगा? डिक्रीज कर जाएगा। डिक्रीज कर जाएगा। तो हम लोग देख सकते हैं नहीं एकोमोडेशन ऑफ आई, आई याद हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। 25 बार याद निकल आ जाएगा। फिर से बोलते रहे, एक प्रोसेस है जिसके द्वारा जो सिलियरी मसल्स है वो फोकल लेंथ को चेंज करते रहता है ताकि हम लोग ऑब्जेक्ट को क्लियर देख सकें। द प्रोसेस by which the ciliary muscles change the focal length of an object so that we can see the object clearly। अपने से मगन करना होगा इसे। अब यहाँ पर क्या है, रेंज है ह्यूमन विजन का। तो देखो कम से कम है ना, हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा कितने दूर तक देख सकते हैं, इसका कोई रेंज नहीं। फार पॉइंट का कोई रेंज है? एग्जाम में पूछेगा तो बोलना नहीं, इन्फिनिटी। ठीक है ना? ऐसा थोड़ी कि नहीं होता, लेकिन फिर भी जहाँ तक दिखाई पड़ता है। आसमान देखते हो कि नहीं देखते हो? देखते हैं। यहाँ से बैठे मुंबई थोड़ी देख लेंगे। नहीं देख लेंगे, फिर भी फार पॉइंट का कोई रेंज नहीं होता है। अच्छा, लेकिन ह्यूमन नियर पॉइंट का रेंज होता है 25 सेंटीमीटर। अच्छा, वो इमेज बन रहा है तुम्हारे फार पॉइंट मुंबई का भी, तुमको दिख नहीं रहा है, ठीक है ना? अब यहाँ पे देखो नियर पॉइंट क्या, 25 सेंटीमीटर बोला जाता है इसे भी कि 25 सेंटीमीटर कम से कम दूरी होनी चाहिए देखने के लिए। उससे ज़्यादा रह ऐसे करके देखोगे आँख खराब हो जाएगा लगता है। ठीक है, 25 सेंटीमीटर का क्या होना चाहिए? नजदीक से देखेंगे तो चौमू हो जाओगे। नहीं, मेरे कहने का मतलब उतना तो नजदीक 25 सेंटीमीटर याद रखो क्या है? नियर पॉइंट है ह्यूमन, नियर पॉइंट है। और कब इसको है ना फंसाता भी एग्जामिनर, कैसे? इसको सेंटीमीटर को मीटर में दे देगा तो क्या कर देंगे, 100 से डिवाइड तो कर 0.25 मीटर हो जाएगा। हाँ, तो ठीक है, तो वो भी सही हुआ। नहीं समझ में आ रहा है? हाँ समझे, नहीं बहुत हो रहा है। एक्यूरेट 25 ही होना चाहिए। चलो कितने बजे आए थे तुम? नहीं 7 बजे शायद, 7:05-10 में आए थे। चलो यहाँ देखो, डिफेक्ट ऑफ विजन ऑफ एंड देयर करेक्शन। अब हमने तो आई का तो पार्ट पढ़ लिया, पीपिल पढ़ा, कॉर्निया पढ़ा, आइरिस पढ़ा, लेंस पढ़ा, विट्रस ह्यूमर, आइक्वस ह्यूमर, विट्रस ह्यूमर पढ़ा, फिर से सिलियरी मसल्स के बारे में पढ़ा, एकोमोडेशन ऑफ आई पढ़ा, सारा चीज़ पढ़ लिया। अब आई से क्या है हम लोग जानेंगे, डिफेक्ट के बारे में। आई में बहुत सारे का डिफेक्ट होता है जिसमें 3 डिफेक्ट पढ़ना है, कॉर्निया, मायोपिया, हाइपर मायोपिया, प्रेस बायोपिया, एक और डिफेक्ट होता है कैटरेक्ट। तो 4 पढ़ना है, हाइपियम, मायोपिया, हाइपर मायोपिया। देखो इसको पढ़ाएंगे, इसी को याद रखना, इसी का सारा चीज़ उल्टा इसमें हो जाता है। उसका उल्टा उसमें नहीं, ये सब दूसरा चीज़ है।
जब ये दोनों डिफेक्ट आ जाए, मायोपिया हाइपर मायोपिया भी हो जाए किसी को, तो उसको बोलेंगे प्रेसोबायोपिया मतलब दोनों एक ही साथ। हो जाए। हाँ, तो ये बच्चा को याद करने में बड़ी कंफ्यूजन होता है। चलिए देखो, मायोपिया क्या है? मायोपिया। मायोपिया, इसमें क्या है, इसको इसका एक और भी नाम है जिसका नाम है नियर साइटनेस। नियर क्या साइटनेस। क्या है? नियर साइटनेस। पढ़ने से ऐसा लग रहा है कि नियर से रिलेटेड कोई बीमारी होगा, नज़दीकी से। उल्टा होता है, नाम उल्टा है इसका। इसमें मायोपिया में होता है कि आदमी नज़दीक का देख लेता है, दूर का नहीं देख पाएगा। अच्छा, इसलिए नियर नाम रखा। A person with myopia Defect. defect can see near. A person with myopia can see near but cannot object distant object या far object। अपने से भी बना सकते हो। तो याद रखेंगे, मायोपिया में क्या होता है, नज़दीक का से चीज़ देख लेगा, दूर का चीज़ नहीं देख पाते हैं। अब मायोपिया का नाम क्या है? नियर साइटनेस। क्या नाम है? नियर साइटनेस। क्या नाम है? नियर साइटनेस। अब इसको याद कैसे रखेंगे? तो देखो, मायोपिया में नाम छुपा हुआ है पिया। पिया। मायो पिया। मेरे पिया है। मेरे पिया नज़दीक में रहेंगे तो देख लेंगे, दूर में रहेंगे मेरे पिया तक कैसे देख पाएंगे? फिर तो सिर्फ बातें हो पाएगी। तो वही बात है। इसमें कहाँ पर इमेज बनता है? तो इमेज इज फॉर्मेड इन फ्रंट ऑफ रेटिना। देखो, अच्छा आँख रहेगा तो इमेज बनना चाहिए था रेटिना पे। अच्छा। लेकिन मायोपिया में इमेज कहाँ बन जाता है? रेटिना से पहले ही बन जाता है। अच्छा, रेटिना से पहले बन जाएगा। रेटिना से पहले बन जाएगा। मतलब पिया जी का इमेज रेटिना के पहले ही बन जा रहा है। तो पिया इसमें भी है रे पगलू, कहीं के मायोपिया, मेरे पिया, इसे याद करो। अच्छा, मेरे पिया। तो मेरे पिया जी का इमेज, तुम बोलो। मेरे पिया जी का इमेज। किसी के पिया जी का इमेज नहीं बने ऐसा, वहाँ सब ठीक रखे। और इसके बाद देखो, रीजन ऑफ मायोपिया क्या है? रीजन ऑफ मायोपिया क्यों होता है? तो फोकल लेंथ जो है हमारा आदमी का, जो है फोकल लेंथ डिक्रीज कर जाता है। क्या होता है? आदमी का जो फोकल लेंथ है वो डिक्रीज कर जाता है। जब फोकल लेंथ डिक्रीज कर जाएगा, दूर की चीजों को देख पाएगा नहीं, क्योंकि उसको सिलियरी मसल्स अभी बताए थे। जो सिलियरी मसल्स है हाँ। वो रिलैक्स होता है। गिर से का बड़ी आवाज आएगी। सिलियरी मसल्स है वो रिलैक्स होगा। मसल्स है, हम बताए थे कि सिलियरी मसल जब कांटेक्ट होगा तो इसका साइज छोटा, अब फोकल लेंथ हो जाएगा छोटा। तो जब छोटा हो जाएगा तो किस में देखते हैं हम लोग? छोटा हो जाएगा तो हम लोग अंधेरे में देखते हैं, दिन में। बैक पकड़ के क्या अंधेरे में देखते हैं? यहाँ सॉरी, देखो, नियर ऑब्जेक्ट को देखते हैं, नियर ऑब्जेक्ट। सिलियरी मसल्स क्या हो जा रहा है? छोटा। तो फोकल लेंथ क्या हो जा रहा है? छोटा। तो हम लोग दूर के ऑब्जेक्ट को देख लेते हैं। अच्छा, ठीक है। नजदीक के ऑब्जेक्ट को देखते छोटा में। अरे पगलेट कहीं के, फिर कंफ्यूजन कितना याद कराया गया। फॉर फार ऑब्जेक्ट मतलब दूर। तो इसमें क्या होगा? सिलियरी मसल्स बड़ा हो जाएगा। हाँ। दूर के ऑब्जेक्ट को देखने के लिए फोकल लेंथ क्या चाहिए? ज्यादा चाहिए। समझ में आया? तो इसमें इसको दूर का देखना है ना रे, मायोपिया में। दूर का नहीं, नजदीक का देखना है ना, दूर का तो नहीं दिखेगा। पिया जी हमारे नजदीक में, दूर है तो कैसे बात हो पाएगा? दिखाई नहीं पड़ रहे, नहीं समझ में आ रहा है। ट्रिक बहुत कंफ्यूजन होता है इसमें, समझो। ध्यान से बता रहे, फिर से काट के चलो इधर बता रहे। मायोपिया एक है मायोपिया, एक हाइपर मायोपिया, एक प्रेसोबायोपिया। मायोपिया का ही नाम में नियर साइटनेस। नियर साइटनेस। बच्चे को कंफ्यूजन होता है कि इसमें नियर का नहीं दिखता, इसी का नाम रख दिया नियर साइटनेस। नहीं, नियर का दिखेगा। क्या है? नियर का दिखेगा। A person with the myopia defect can see near भी object but cannot see distant object। पिया जी, मेरू पिया जी नजदीक में तो देख लेते हैं, दूर में तो कहाँ से देख पाएंगे? इसी का तो बात होती है। ठीक नहीं घुस रहा दिमाग में, तो नहीं दिख पाएगा। पहले इतना कन्फर्म हुआ मायोपिया में क्या होता है? दूर का देखते हैं कि नजदीक का? नजदीक का देखते, दूर का नहीं देखते। दूर का नहीं देखते। इसका नाम क्या है? नियर साइटनेस। नियर साइटनेस। तो इसका होता क्यों कारण है? इसमें फोकल लेंथ डिक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फोकल लेंथ डिक्रीज हो जाएगा। दूर का देखने के लिए फोकल लेंथ ज्यादा बड़ा चाहिए ना। हाँ। डिक्रीज हो जाएगा तो कहाँ से देख पाएगी? हाँ। डिक्रीज हो गया तो कहाँ से देख पाएगी? फिर से इसमें आई बॉल क्या हो जाता है? बड़ा बड़ा हो जाता है। बड़ा बड़ा हो जाता है। अब छत पे गया उसका से, अब ऐसे ही से आँख चेयर चेयर के देख रहा है, कहीं से दिख गया, कहीं से दिख जाए, आँख बड़ा बड़ा करके नहीं दिखता है। तो यही चीज़ है, बहुत भयंकर कंफ्यूजन होता है, कोई याद नहीं करा पा सकता है माइकल। लेकिन बच्चे लोग को हम समझाते हैं, एक बार माई पिया जी वाला करो, बस पूरा ट्रिक उसी पर है।
अब इसमें एक लेंस कौन सा यूज करते हैं, कॉनकेव लेंस। कौन सा यूज करते हैं, कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस क्या करता है, रेटिना पे कन्वेक्स के उल्टा है, कन्वेक्स मिरर के बराबर होता है। कनकेव जो है बड़ा चीज को छोटा करता है, अच्छा बड़ा चीज छोटा करता है। कन्वेक्स लेंस क्या करेगा, कनकेव लेंस क्या करेगा, बड़ा चीज को छोटा करेगा। कनकेव मिरर बोलता है तो छोटा चीज को बड़ा करेगा। ठीक है। तो बड़ा चीज को छोटा करेगा, है ना। तो मान लीजिए कि पिया जी इसके दूर है तो क्या चीज से बात करता है, फोन से बात करता है। तो फोन से क्या करता है, पिया जी में सामने रहते तो बड़ा बड़ा दिखाई पड़ता है, फोन में तो छोटा छोटा चीज दिखाई पड़ रहा है इसको। बड़ा चीज को छोटा कर देता है। पिया जी सामने में थे तो बड़ा थे, नजदीक में, दूर है दिखाई नहीं पड़ रहा, तो मोबाइल में छोटा छोटा दिखाई पड़ रहा है पिया जी। तो पूरा कॉन्सेप्ट है पिया जी, मायोपिया जी। फिर से बता रहे हैं, मायोपिया इसका मतलब होता है नियर साइटनेस, इसका नाम है। मायोपिया का क्या है, मेरो पिया जी। अब मेरू पिया जी क्या है, नजदीक में दिखाई पड़ रहे हैं, दूर में दिखाई नहीं पड़ रहे, तो हमको क्या इस्तेमाल करना पड़ रहा है, मोबाइल। इसका मतलब हो गया कि कैसा बीमारी है जिसमें नजदीक में दिखाई पड़ता है, दूर में दिखाई नहीं पड़ेगा। इसका रीजन क्या है, फोकल लेंथ कम हो जाएगा, क्योंकि दूर का सामान देखने के लिए फोकल लेंथ ज्यादा चाहिए। अब उसके बाद क्या है, आंख बड़ा बड़ा हो जाता है। इसमें पिया जी गया छत पे, दूर से देखना है उसको, पिया जी को तो आंख बड़ा बड़ा करके दिख रहा है। उसके बाद कौन सा लेंस यूज करेंगे, कनकेव या कन्वेक्स, इसमें भी समस्या। तो कनकेव लेंस यूज करेंगे, क्योंकि कनकेव लेंस क्या करता है, बड़ा चीज को छोटा करके दिखाएगा। तो मोबाइल में जब देखता है तो उसके पिया जी दिखाई कैसा पड़ेगी, बड़ा आदमी छोटा नहीं दिखाई पड़ेगा। तो वही हो गया। इसी का उल्टा क्या हो जाएगा, हाइपर मायोपिया। तो हाइपर मायोपिया में क्या होता है, फार साइटनेस, वो था नियर साइटनेस। तो ये क्या होगा, फार साइटनेस। इसमें क्या होगा, दूर का चीज दिखेगा, पास का नहीं दिखेगा। दूर का चीज दिखेगा, पास का नहीं दिखेगा। बस वही याद रखो, इसका उल्टा करने चलते हैं। इसमें कहाँ पे इमेज बनेगा, उसमें रेटिना के पहले इमेज बन रहा था, तो रेटिना के बाद बनेगा, रेटिना के बाद बनेगा इमेज इज फॉर्मेड बिहाइंड द रेटिना, वही बाद में। रीजन क्या होगा, आई लेंस का फोकल लेंथ वो रिलैक्स कर जाएगा, फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाता है। हाँ। इसमें डिक्रीज था, इसमें इंक्रीज हो जाएगा। इसमें आई बॉल क्या हो जाएगा, छोटा। इसमें कौन सा लेंस यूज करेगा, कन्वेक्स। ठीक है, एकदम उसको उल्टा है। एक ही याद रखो, मेरो पिया जी। फिर से बता रहे भयंकर कंफ्यूजन, और ये एग्जाम में क्वेश्चन तो आएगा ही आता है, मायोपिया हाइपर मायोपिया। मतलब कंपटीशन में आदमी कंफ्यूजन में हो जाता है, मायोपिया में क्या लिखेंगे, मायोपिया में कौन सा वाला ऑप्शन से होगा, हाइपर मायोपिया में। तुम तभी टेंथ दे रहे हो, हम भी कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन जब हम सब मीट्रिक अपना अपना है, ये हम भी कंफ्यूज होते हैं, बच्चा भी कंफ्यूज होता है, इसलिए कोई टीचर हल ही नहीं कर पाता है। पढ़ने जाके अपना किरण सर से बता देंगे, घंटा बताएंगे सब चीज। किरण सर, काची नाम है उसका, प्रशांत किराड़ नाम है, किरण, उसी से। चलो यहाँ पे देखो, फिर से बता रहा है, मेरो पिया जी को मतलब मायोपिया मतलब नियर साइटनेस। मेरो पिया जी नजदीक से तो दिख रहे हैं, लेकिन दूर से नहीं दिख रहे हैं। तो फिर हम क्या किए, छत पे गए तो वर्कआउट आंख करके दिखे, मतलब आई बॉल इंक्रीज होता है और फोकल लेंथ डिक्रीज होता है। मेरो पिया जी दिखे तो हम लोग देखे कि मेरो पिया जी का इमेज रेटिना की तरह पीछे बन रहा है। उसके बाद फिर क्या किए, हम मेरो पिया जी को देखने के लिए मोबाइल निकाले। तो मोबाइल में बड़ा चीज क्या दिखाई पड़ता है, छोटा। तो बड़ा चीज को जो छोटा दिखा दे, इसको क्या बोलते हैं, कौन सा लेंस, कनकेव लेंस। इसी का उल्टा क्या होता है, हाइपर मायोपिया। माइटोपिया नहीं, मायोपिया, चलो कुछ बोल सकते हो। अब है प्रेसोबायोपिया। ये प्रेसोबायोपिया क्या है, तब किसी के पिया जैसे है जिसका दूरों से नहीं दिखाई पड़ रहा है, नजदीक दिखाई पड़ता है, दोनों खराब हो जाता है उसमें। तब प्रेसोबायोपिया को ही बोलते हैं। इसका अगला नाम है ओल्ड एज हाइपर मायोपिया। इसका मतलब सिर्फ ये नहीं कि हाइपर मायोपिया वाला लक्षण, इसको दोनों लक्षण होगा। इसमें क्या होता है, द पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ आई यूजुअली डिक्रीज। जो आँख का जो क्षमता है दूर के सामान को देखने का, नजदीक के सामान को देखने का, वो क्षमता गायब हो जाता है। द पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ आई डिक्रीज विथ एजिंग, मतलब सब छोड़ो, बस यहाँ से क्या रखो। द नियर पॉइंट रिकॉर्ड अवे ऑल्सो कैन फार पॉइंट बिफोर इन्फिनिटी।
ये सब छोड़ो, बस वो याद रखो। वीकिंग ऑफ सिलियरी मसल्स डिक्रीज, अरे Flexibility of सिलियरी मसल डिक्रीज होगा तभी तो इसके आँख का क्षमता गड़बड़ा रहा है। उसके बाद क्या, डिक्रीजिंग फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ आई लेंस, रटना पड़ेगा। हमको दूर का भी नहीं दिखाई पड़ रहा आदमी को, तो नजदीक का भी नहीं, तो दोनों लेंस यूज करना पड़ेगा। बहुत कनकेव एंड कन्वेक्स लेंस। लेकिन पूछता है कि जो प्रेसोबायोपिया के लिए जो लेंस यूज होता है उसमें तो दोनों होता है, लेकिन एक चीज पूछता है घुमा के कि ऊपर में लगा रहता है कॉनकेव लेंस और नीचे में लगा रहता है कन्वेक्स लेंस। अच्छा, वो जो ऐसे गोला रहेगा वो कन्वेक्स है और जो पूरा ऊपर तक लगा रहता है वो कनकेव है। हाँ, तो कुछ को याद कैसे रखेंगे, तो इसकी याद रखने का नाम है यहाँ पे एक्स। एक्स मतलब छोटा होता है। एक्स गर्लफ्रेंड को हमेशा क्या रखोगे, नीचे ही में रखोगे। बात खत्म, यही है। अब होता है कैटरेट। कैटरेट क्या होता है, मोतियाबिंद तुम्हारे दादी को जो हुआ है वही है कैटरेट। इसमें एक परत जम जाता है क्लाउडी। द क्रिस्टलाइन लेंस ऑफ सम पीपल ड्यूरिंग ओल्ड एज बिकम्स, जो क्रिस्टलाइन लेंस हम बताए थे कन्वेक्स लेंस, जिसका लेंस वो हो जाए कन्वेक्स लेंस का था। द क्रिस्टलाइन ऑफ सम पीपल, कुछ पीपल का ओल्ड एज के दौरान बिकम्स फॉगी। फॉगी मतलब धुंधला हो जाएगा ड्यू टू दिस लॉस विजन, जिससे कारण आँख देखने का क्षमता क्या कर देगा, बंद कर देगा। इसका रीजन क्या है, क्योंकि प्रोटीन आ जाता है आँख पे प्रोटीन आ जाता है, इसी कारण आदमी को कैटरेक्ट हो जाता है। अच्छा। इसका उपाय क्या है, कोई लेंस नहीं है, सर्जरी करना पड़ेगा। अच्छा, सर्जरी अगर टाइम पे हो गया तो सही हो जाएगा। फिर से बता दे रहे, प्रेसोबायोपिया में क्या हो रहा था कि द पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ आई लॉसेस या डिक्रीजेस, बस यहीं तक लिखना है, ये सब मांडू बंडू बात नहीं। रीजन क्या लिखना है ये तो बता दे, प्रेसोबायोपिया होता है क्या है, रीजन क्या है, तो क्या लिखोगे, सिलियरी मसल्स वीक हो जाता है। उसके बाद क्या है, दोनों लेंस यूज करना है। कितना बढ़िया से लिखा हुआ है, याद करते रहना। कैटरेक्ट में क्या बताएं कि कैटरेक्ट में बताएं जो क्रिस्टलाइन लेंस है वो बुढ़ापा के दौरान क्या हो जाता है, फॉगी हो जाता है, इसके कारण लॉस कर देता है विजन। इसको कैटरेक्ट करते हैं, प्रोटीन जम जाता है, इसको ठीक कैसे होगा, सर्जरी कैसे। तो यहीं तक हो गया समय, बाय, ऑल द बेस्ट। इसको पढ़ के रखिएगा।